पाकिस्तान की सलामती और मफाद सबसे पहले है। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आज़ादी इज़हार राय कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते के ममालिक से राब्ते में हैं। पाकिस्तान का अपने दिफा और खारजा पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, खारजा पॉलिसी के बारे में सोशल मीडिया पर तबसरे नुकसानदेह हैं। मौजूदा सूरत हाल में सनसनी फैलाने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान में जदीद मोबाइल सर्विसेज के फ़रोग़ में अहम पेशरफ। तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विसेज के लिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का तीसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया। तीसरे मरहले के नताइज का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से ख़िताब में कहा, पाकिस्तान में IT के शोबे में बहुत काम हो रहा है। वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ने कहा, आज के दौर में तेज़ तरीन इंटरनेट एक ज़रूरत है। 5G के बाद मुल्क की तरक्की में तेज़ी आएगी। ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान के पास अब फ़ज़ाइया है, न बहरिया और न ही मौसर मवासलाती निज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रिपब्लिकन अरकान की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान की 90% जंगी सलाहियत ख़त्म कर दी है। कहा, आबनाए हॉर्मुज़ से रुकावटें ख़त्म ना हुई तो ईरान पर मौत, आग और कहर बरसेगा। दुआ करता हूँ ऐसा ना हो। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, माज़ी का तजुर्बा बहुत तल्ख रहा। मज़ीद बोले, गुज़श्ता साल जून में अमरीका से मुज़ाकरात के पेशरफ्त भी हुई, मगर 3 अदवार के बाद भी अमरीका ने हमला कर दिया। इसलिए अब वाशिंगटन से दोबारा बातचीत एजेंडे में नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीह के उलमाए कराम की मुलाकात। यौम अली पर जुलूसों और मजालिस की मौसर हिफाजत और फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर गौर। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में यौम अली पर तमाम जुलूस मगरिब तक ख़त्म करने पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अहले तशरीह के उलमाए कराम ने हर मुमकिन ताबुन की यकीन दहानी करवा दी। कहा, दुश्मन की साजिश को इत्तफाक की कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ जारी। अफ़गान तालिबान और फितना अल ख़ारिज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। पाक फौज ने अंडू कुरम सेक्टर में अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफ़गान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफ़वाज अफ़गान तालिबान और फितना अल ख़ारिज के ठिकानों और सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बना रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। ख़वातीन की जायदाद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के मसवदे की मंजूरी दे दी गई। इजलास में 24 नुकाती एजेंडे पर गौर। सिंध में भी तालीमी इदारे बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस का फैसला मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन के लिए 3 दिन छुट्टी। पेट्रोल की बचत के लिए वर्क फ्राम होम पॉलिसी पर गौर। सूबाई वज़रा और सरकारी अफसरों का पेट्रोल कोटा 50% कम करने का इम्कान। ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म करने का इशारा। आलमी मंडी में ब्रेंट ऑयल की कीमत 10% गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कमी के बाद $88.72 फी बैरल पर आ गई। WTI खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल $119 की बुलंद सतह के बाद $86 फी बैरल से भी नीचे आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के दौरान तेजी। हांगकांग की स्टॉक मार्केट में 1.2%, कोरिया में 6.2% और जापानी स्टॉक एक्सचेंज में 3.2% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम दौरान ट्रेडिंग 11,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी का नया रिकॉर्ड। कारोबार का आगाज़ भी 9,732 पॉइंट्स की रिकॉर्ड तेज़ी से हुआ। 100 इंडेक्स में एक साथ 9 हदें बहाल होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपर लॉक लगा दिया गया। ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकना पड़ी। ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान के पास अब फजाइया है, ना बहरिया और ना ही मौसर मवासलाती निज़ाम।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, रिपब्लिकन अरकान की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान की 90% जंगी सलाहियत खत्म कर दी है। अगर अमेरिका ये ऑपरेशन ना करता तो ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर लेता। ईरान की मिसाइल साजी की सलाहियत सिर्फ 10% रह गई। 100% यकीन है ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था। अबनाए हुर्मुज से रुकावटें खत्म ना हुई तो ईरान पर मौत, आग और कहर बरसेगा। जंग कब खत्म होगी इसका तयन हम करेंगे। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का अमरीकी सदर के बयान पर रद्दअमल, कहा खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं। तर्जुमान ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने ट्रंप की बातों को बेमानी करार दे दिया, कहा अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालने वाले मुल्क आबनाए हॉर्मज इस्तेमाल कर सकेंगे। खामनाई के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान ने बड़ी गलती की, ईरान की नई क़यादत को भी मार देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, रिपब्लिकन अरकान की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान में जो भी नई क़यादत आई उसे मार दिया गया और आइंदा आने वाली क़यादत को भी मार दिया जाएगा। ईरान की अस्करी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया जा चुका है। ईरान की मुतबादिल क़यादत का नाम सोच रखा है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। ईरान में ऐसा लीडर चाहते हैं जो दुनिया के फायदे में हो। तेल की कीमतें तवक्को से कम बढ़ी, अमरीकी सदर ने कहा तेल की कीमतें कम करने के लिए कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं। इल्म था कार्रवाई करेंगे तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। ईरान ने तेल सप्लाई मुतासर की तो सख्त हमले करेंगे। वक्त आया तो अमरीकी फौज आबनाए हॉर्मुज में जहाजों की हिफाजत करेगी। दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। बेशतर सरकारी और निजी इदारों का 50% अमला घर से काम करेगा। तालीमी इदारे 2 हफ्ते बंद रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कटौती का ऐलान। सरकारी अखराजात में 20% कमी। गैर जरूरी खरीदारी पर पाबंदी लगा दी। काबीना अरकान 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेज नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती होगी। शहबाज शरीफ का आने वाले दिनों में पेट्रोल मजीद महंगा होने के खदशे का इजहार। पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट सर्विस 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में IT के शोबे में बहुत काम हो रहा है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई बचत के लिए इकदाम किए। वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा, आज के दौर में तेज तरीन इंटरनेट एक ज़रूरत है। 5G के बाद मुल्क की तरक्की में तेजी आएगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों का 11वां रोज। अमरीकी और इसराइली तैयारों की आज फिर ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान, असफहान, तब्रेज और कार्ड में धमाकों के बायस दफातर की खिड़कियां और दरवाजे लरज उठे। गवर्नर असफहान का दफ्तर और यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की इमारत मुतासर। कदीम शाही महल भी निशाना बन गया। बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान में अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले में 5000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 51 जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। आबदोजों को भी नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिकी सेंटकॉम ने जंग के 10 रोज की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर B-1, B-2, B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों से हमले किए। हमलों में M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल किए गए। ईरान के खिलाफ जंग के इब्तदाई 2 रोज में अमेरिका ने ईरान पर $5.6 अरब का गोला बारूद बरसाया। पेंटागन की कांग्रेस को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग। कांग्रेस का तेजी से जदीद तरीन अमरीकी हथियार खत्म होने पर तशवीश का इजहार। ट्रंप इंतजामिया रवा हफ्ते कांग्रेस को ज़िमनी दिफाई बजट की दरखास्त भी पेश करेगी। ज़िमनी दिफाई बजट की दरखास्त पर डेमोक्रेट्स की मुखालफत का सामना हो सकता है। तुर्की पर ईरानी मिसाइल हमला इल्जाम की तहकीकात के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का
तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर ने कहा तुर्की की फजाई हुदूद में दाखिल होने वाले मिसाइल ईरानी नहीं थे। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा नेटो एयर डिफेंस ने तुर्की की फजाई हुदूद में एक और मिसाइल मार गिराया। अली खामनाई की शहादत पर ईरानी सदर से ताज़ियत का इजहार। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी शहरियों की शहादत पर भी इजहार अफसोस। ईरान ने अरब ममालिक पर 2000 ड्रोन्स और 500 मिसाइल दागे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के जवाबी हमलों की तफसील जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल कम होने के बायस तासुर के बरखिलाफ ईरान के हमलों की शिद्दत कम नहीं हुई। दूसरी जानिब ईरानी पासदारानी इंकलाब ने अमरीकी बहरिया पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। तल अबीब में भी 10 खैबर शिकन मिसाइल दागे गए। ऑस्ट्रेलिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मिसाइल फराहम करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने कहा यूएई को दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल फराहम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया यूएई की दरखास्त पर मशरिक वस्ता में फौजी निगरानी का तैयारा तैनात करेगा। ईरान में जमीनी फौज तैनात नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की अस्करी मदद खलीजी ममालिक को ईरान के हमलों के खिलाफ दिफा में मदद देगी। तालिबान रजीम ने 26 फरवरी को पाकिस्तान पर बिलाजवाज हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। अफगानिस्तान से दहशतगर्द दुनिया भर के लिए खतरा हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान में खुदकुश हमले कर रहे हैं। हमलों में मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। तालिबान रजीम दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन अफगानिस्तान चाहता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा अफगानिस्तान नाजायज हिरासत की सरपरस्ती करने वाला मुल्क है। अफगान तालिबान मुराद हासिल करने के लिए दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान बदस्तूर पॉलिसी में रियायतें हासिल करने के लिए दहशतगर्दाना तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में नाहक कैद तमाम अमेरिकी शहरियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पेट्रोल से भरे 3 जहाज जल्द पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पोर्ट कासिम पर गैस ऑयल बरदार जहाज लंगर अंदाज हो गया। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ पोर्ट कासिम पहुंच गया। 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ एक जहाज आज रात पहुंचेगा। 34,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ तीसरा जहाज कल पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तर्जुमान पोर्ट कासिम के मुताबिक फजीरा से आने वाला एक जहाज पोर्ट कासिम पहुंच चुका है। पेट्रोल की सप्लाई के लिए मजीद जहाजों की आमद मतवक्के। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता का फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासिर। कराची से दुबई, शारजा, अबू धाबी की 26 और लाहौर से 18 परवाजें मनसूख। 10 परवाजों के उड़ान भरने का भी इम्कान। इस्लामाबाद से दुबई, अबू धाबी, शारजा की 20 परवाजें मनसूख की गई। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 11 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 1600 हो गई। मनामा में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को हसास डेटा फराहम करने पर भारतीय टेलीकॉम इंजीनियर गिरफ्तार। नितिन मोहन नामी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर को हसास तरीन मकामात की दस्तावेजात और वीडियो और तस्वीर मोसाद को देने पर हिरासत में लिया गया। बहरीन की वजारत दाखिला ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। गिरफ्तार भारतीय टेलीकॉम इंजीनियर से की जाने वाली तहकीकात की मजीद तफसीलात शेयर नहीं की गई। कराची में मोटरसाइकिलों वाले ट्रक में आतिशज़दगी। गुडाब के करीब आग लगने से 74 मोटरसाइकिलें जलकर खाकिस्तर हो गईं। मोटरसाइकिलों से भरा ट्रक मुल्तान जा रहा था। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 23 मार्च यौम पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान की तारीख़ जदोजहद और उसके पस मंज़र को उजागर करने के लिए 23 मार्च के हवाले से खसूसी टीज़र जारी कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्दों की सेहत का दिन। आज के दिन के हवाले से खुसूसी पैगाम देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दुनिया भर में 85 करोड़ से ज़ायद अफराद का गुर्दे के मरज़ में मुब्तला होना बाइस तशवीश है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुर्दे अतिया करने वाले तमाम अफराद के जज्बे को सराहा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी शामिल। साहबजादा फरहान 7 मैचेस में 383 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत के 4, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के 2-2 प्लेयर्स शामिल। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से भी एक-एक खिलाड़ी को शामिल किया गया।
हजारों फर्जंदाने इस्लाम आज एतकाफ बैठेंगे। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज असर के बाद मुसलमान एतकाफ में बैठेंगे। मसाजिद में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरकर तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी महकमा शहरी दिफा के मुताबिक रियाज के शुमाल में ड्रोन गिरा, कोई जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली।